Hello guys, good morning. Welcome back you all on UQ Banking. This is Suvesh and I welcome you all guys on this platform. सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग अपने अर्थमेटिक सीरीज़ के पार्ट 13 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली गाइस अब तक हम लोगों ने पार्ट 1 to 12 1 से लेकर 12 पार्ट जो हम लोगों ने किए हैं, उसमें हम लोगों ने पीपीएल को सीखा, कंप्लीट पीपीएल, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस की कंप्लीट सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने 1 by 1 करके सीखा है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक को, वो है आपका काफ़ी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो, और ये टॉपिक आपका है टाइम एंड वर्क। आई थिंक मुझे बताने की नीड नहीं है, आप सभी जानते हो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से। तो आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप लोग सिंसियरली बाकी सभी लेक्चर्स को सिंसियरली फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, और गाइज यार मैंने देखा है फिर भी कुछ बच्चों का मुझे कुछ ग्रुप से मुझे अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सो गाइज, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, आपको किसी बच्चे को कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, आपको कंटेंट इजी लग रहा है, आप और एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट कंटेंट चाह रहे हो, या और भी आपकी कुछ क्वेरीज है, ठीक है, आप पे कुछ क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग आप ये कंटेंट अगर फिट नहीं बैठ पा रहा है, तो प्लीज़ यार लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, और आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, जिससे कि अगर आपको कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है तो और बेटर मैं कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो चलिए, अभी मैं बेसिक से कंटेंट इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ जिससे कि जो बच्चे बिगिनर हैं उनको वो भी साथ में चलते रहें, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास का लेवल मैं स्टार्ट करूँगा थोड़ा सा बेसिक से। मैं 2-4 मिनट स्टार्टिंग की कुछ बेसिक बातें बताऊँगा। ठीक है, सो जो बच्चे पहले से टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं तो उनको आई थिंक ये चीज़ें पता होंगी। सो गाइज प्लीज़ जस्ट वेट फॉर 2 मिनट। बस मैं 2 मिनट एक्सप्लेन कर दूँ जिससे कि जो बच्चे बिगिनर हैं उनको भी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को सही मायनों में स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज टाइम एंड वर्क का फर्स्ट लेक्चर है ये। ठीक है, चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले गाइस एक बात मैं बता दूं कि गाइस अगर आप में से अभी तक कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने अब तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, और तो गाइस आप हमें स्क्रीन पर दी हुई इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर सेंड कर सकते हैं, और उसके बाद मैं जो हूँ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इसके अलावा मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, वहाँ से जाकर भी आप लोग डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये गाइस, इस ग्रुप से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इस ग्रुप पर आपको यहाँ पर जो आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलती है। मैं आपको कोई भी डाउट आता है तो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो और आपको विद इन सेकंड उसका आंसर मिल जाता है। इसके अलावा आपके एग्जाम से रिलेवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ भी आपको मिलता रहता है। सो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, 2 मिनट लेते हुए मैं सारी बातें बताऊंगा। सो गाइस, सबको पता ही होगा टाइम, देखिए टाइम एंड वर्क हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें अगर टाइम चाहिए हो क्वेश्चन में, अगर हमें क्वेश्चन में टाइम चाहिए होता है तो टाइम का फार्मूला बनता है टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, उसी तरह से बस मेनली हमें सिर्फ इस फार्मूले को पकड़ के चलना है, इस फार्मूले को पकड़ के चलना। ठीक है, अब हमसे टाइम पूछ सकता है या वर्क पूछ सकता है, एफिशिएंसी, मतलब कुछ भी चीज़ है, किसी की भी हमें रिक्वायरमेंट इसमें हो सकती है। तो जिसकी भी रिक्वायरमेंट, सपोज करो अगर टाइम की रिक्वायरमेंट थी तो हमने फार्मूला कर दिया वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर दिया। अगर हमें वर्क की नीड है तो हम क्या करेंगे, इफिशियंसी उठकर इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम में आकर, तो वर्क का फार्मूला बन जाता है टाइम इंटू इफिशियंसी। अगर सपोज कर लो हमें इफिशियंसी की नीड थी तो हम क्या करेंगे, इफिशियंसी को उठाकर इधर लेकर आएंगे, इफिशियंसी को उठाकर इधर लेकर आओगे तो इफिशियंसी ऊपर आ जाएगा, तो और टाइम उठाकर इधर लेकर आओगे तो टाइम अपॉन में चला जाएगा। तो इफिशियंसी का फार्मूला क्या बन जाएगा, इफिशियंसी का फार्मूला ये वाला बन जाएगा, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो कह सकते हो मेनली यहाँ पे यही तीनों इंग्रेडिएंट हैं जिनका यूज़ करते हुए जो भी आपसे पूछा हो टाइम वर्क एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, मेन आपका फार्मूला यही है कि टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए ये फार्मूले सब नोट कर लो। चलिए अब मैं कुछ बेसिक 1 मिनट और बात करूँगा। देखिए इस टॉपिक को करने के लिए, इस टॉपिक में आगे बढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपको एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए। आई होप सभी को आता होगा यार, 5th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं ये बातें, लेकिन फिर भी जो बच्चे बिगनर हैं जिनके यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है लाइफ में ठीक है, तो उनके लिए बच्चों के लिए बता दूंगा। चलो देखिए, एलसीएम सपोज कर लो ये इतने नंबर दिए गए हैं। ठीक है, आपको इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम फाइंड करने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पकड़ लो। अब इस सबसे बड़ा नंबर में 60 मिला, तो देखो 60 क्या 60 इन सभी नंबर से डिविजल हो रहा है, तो 60 12 से डिविजल हो जाएगा, 30 से हो जाएगा, लेकिन 24 से नहीं होगा। तो 60 इंटू अब तो 60 इंटू 2 करके देख लो। ठीक है, तो 60 इंटू 2 करो कितना आएगा 120।
अब देखो क्या 120 इन सबसे डिविजल हो रहा है, तो 120 12 से डिविजल हो जाएगा, 30 से हो जाएगा, और 24 से भी हो जाएगा, और 20 से भी हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 60 से तो होना ही है उसको। तो हम कह सकते हैं इन सब का एलसीएम हमें क्या मिल गया, 120 मिल गया। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर को पकड़ो, उसमें सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आया। 60 सबसे डिविजल हो रहा था, लेकिन 24 से नहीं हो रहा था, हमने छोड़ दिया। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एलसीएम तो वही नंबर होता है जो सभी नंबर से डिविजिबल हो रहा हो। फिर इसलिए हमने 2 को उठाया। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आया। तो अब हम देखेंगे 120 सबसे डिविजिबल हो रहा था, तो वहाँ सबसे हो रहा है, तो आपका एलसीएम बन जाएगा 120। तो ये तरीका होता है एलसीएम लेने का। ठीक है, अब सपोज कर लो उसने अगर ये दिया है, ये 3 दिए हैं, इसमें भी हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, तो भाई एलसीएम आपको तीनों का लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 49। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर आपका 49। तो 49 का सीधे सीधे पहले एलसीएम लो, हमने पकड़ा 49 में 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 49 ही आएगा। तो देखो 49 7 से तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 14 से डिविजिबल नहीं होगा, 14 से डिविजिबल नहीं होगा। अब क्या करें भाई, तो ऐसी कंडीशन में अब तो पता नहीं ऐसे कहाँ तक टेबल पढ़ना पड़े, तो इसका एक तरीका और होता है। वो तरीका क्या होता है, वो तरीका ये होता है, देखो इसको और आसान बनाने का तरीका ये होता है। सपोज़ कर लो नंबर अगर बड़े बड़े हैं, अगर कोई बड़े बड़े से नंबर दिए हुए हैं, तो अब उन बड़े बड़े नंबर का तो आप टेबल कहाँ तक पढ़ोगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं ये क्या दिए हुए सभी नंबर किसी एक कॉमन टेबल से डिविजिबल हैं। तो हाँ है, 7 1 जा 7, 7 7 जा 79, और 7 2 जा 14। तो हमने क्या किया है, हमने इन सभी नंबर को 7 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 7 से डिवाइड कर दिया, सभी नंबर 7 से डिविजिबल थे, हमने 7 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने पे हमें ये 3 नंबर मिल गए हैं। अब इन तीनों नंबर का हम एलसीएम ले लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम लोगों कितना आ जाएगा, 7 2 14, यानी कि इनका एलसीएम 14 आ रहा है। लेकिन अब ये एक्चुअल एलसीएम नहीं है, हमें तो चाहिए था इन नंबर का एलसीएम चाहिए था ना। तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था उसी को हम यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी को हम लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 7 या 98। तो आप कह सकते हो आपका एलसीएम, यानी कि जो गिवन नंबर थे 7 49 और 14, उसका एलसीएम आपको हो जाएगा 98। सपोज कर लो इसमें तीसरा केस इसमें एक और आता है, जिसमें फ्रैक्शन दी हुई होती हैं। फ्रैक्शन दी हुई होती हैं, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालोगे। तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का फार्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 5 और 4 इन तीनों का एलसीएम ले लो। तो 2 5 4 का एलसीएम लोगे 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इन तीनों का एचसीएफ चाहिए। तो आई थिंक एचसीएफ निकालना सभी को आता ही होगा। इन तीनों का एचसीएफ मिल जाएगा आपको 1। फार्मूला हमारा क्या है, एलसीएफ ऑफ न्यूमरेटर जो कि 20 है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ कितना निकला 1 का, तो इसको 20 से 1 को 20 से डिवाइड करोगे 1 ही आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं आपका एलसीएम निकलेगा 20 का। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें थी गाइस। सॉरी गाइस, जिन लोगों को ये चीज़ें आती थी, तो आप लोगों को 2 मिनट वेट करना पड़ा, इसके लिए सॉरी। लेकिन क्योंकि ये बातें बताना बहुत इंपॉर्टेंट थी जो बच्चे स्पेशली बिगिनर हैं, और वैसे भी आप स्पेशली आपको भी ये चीज़ें हेल्प करेंगी। हो सकता है आप भी किसी दूसरी अप्रोच से जा रहे हो अब तक। ठीक है, तो ये चीज़ें सभी के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। जिनको पहले से आता था उनको स्ट्रांग हो जाएगा, जिनको नहीं आता था उनको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ठीक है, ए जो है किसी काम को 24 डेज में करता है, वी कैन डू इट इन 30 डेज, बी उसी काम को 30 डेज में कर लेता है। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे बोथ वर्क टुगेदर। अगर दोनों एक साथ मिल के उस काम को करेंगे। देखो कह रहा है कि एक जो है किसी काम को 24 डेज में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, बी उसी काम को 30 डेज में करता है। कह रहा है अगर दोनों मिल के करें तो कितने दिन में कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये देखो हमारा टाइम है, ये जो दे रखा है टाइम दे रखा है, कह रहा है ए को 24 डेज लगते हैं और बी को लगते हैं इतने। ऐसे में हमें चाहिए होता है एलसीएम इन दोनों का। ठीक है, टाइम दे रखा है, हमें इफ़िशियंसी चाहिए होगी। ठीक है, हमें इफ़िशियंसी चाहिए होगी। तो अब इफ़िशियंसी कहाँ से निकलती है, इफ़िशियंसी निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम लो, इन दोनों में बड़ा कौन है 30, तो 30 में 1 का मल्टीप्लाई करो, 30 2 का मल्टीप्लाई करो, इस तरह से करके देखोगे जैसे मैंने भी बताया है। तो आपको एलसीएम मिल जाएगा 120 का। ठीक है, एलसीएम फाइंड करेंगे हम तो 120 का एलसीएम मिल जाएगा। अब हमें चाहिए होती है इफ़िशियंसी।
ठीक है। तो इफ़िशियंसी कैसे आती है, इफ़िशियंसी ये जो होता है एलसीएम जो आता है, एलसीएम को हम टोटल वर्क मान लेते हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि टोटल वर्क यही है, जो एलसीएम निकलता है उसको ही टोटल वर्क मान लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, अब हमें इफ़िशियंसी चाहिए, तो इफ़िशियंसी का फार्मूला भी मैंने पीछे बताया था। इफ़िशियंसी का फार्मूला पीछे देखो, आप लोगों ने क्या नोट किया, इफ़िशियंसी का फार्मूला मैंने बताया था टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो अगर एक इफ़िशियंसी आपको निकालनी है तो एक इफ़िशियंसी कितनी आएगी, टोटल वर्क कितना है 120 और अपॉन में करेंगे हम टाइम 24, तो हम कह सकते हैं 24 5 ज़ा 120, यानी कि एक की इफिशियंसी निकल आएगी 5 की। इसी तरह से बी की इफिशियंसी निकालने के लिए 120/30 करोगे तो 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों की इफिशियंसी कितने की निकली, एक की इफिशियंसी निकल रही है 5 की, बी की निकल रही है 4 की। बस इतना हमारा काम हो गया। और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे बोथ टुगेदर। सो टाइम हम लिखेंगे टाइम टेकन टुगेदर। टुगेदर कितना टाइम लगेगा, अगर दोनों लोग साथ साथ काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फार्मूला भी मैंने पीछे क्या बताया था, टाइम का फार्मूला देखो आप लोगों ने लिखा है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये तो फार्मूला लिखा है आप लोगों ने। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 120 का, तो हम उसको फार्मूले में रख दो 120 अपॉन इफिशियंसी। दोनों की इफिशियंसी कितने की है भाई, 5 की इफिशियंसी ये करेगा, 4 की इफिशियंसी से ये करेगा, दोनों मिलकर कर रहे हैं ना। तो मतलब पर आवर कितना काम होगा, पर आवर 9 यूनिट काम होगा। अगर 1 घंटे में 5 यूनिट ये बना रहा है, 1 घंटे में 5 यूनिट ये बना रहा है और 4 यूनिट ये बना रहा है, तो दोनों जो है दोनों लोग 1 घंटे में कितना करेंगे 9 यूनिट काम। और टोटल काम कितना करना है, टोटल काम करना है हमें 120 यूनिट काम करना है। तो 120 से 9 को डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 3 3 या 9 और 40। तो हम कह सकते हैं 40/3 डेज उनको लगेंगे। उनको कितना टाइम लगेगा, उन दोनों को लगेगा 40/3 डेज़ का टाइम लगेगा, अगर वो दोनों इस काम को मिल के करते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें ये अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत पहला क्वेश्चन है, हल्का बेसिक मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अभी आगे हम लोग क्लास का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, मैंने बेसिक क्वेश्चन लेते हुए चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। अब इसी में सपोज कर लो कुछ और चीज़ों को चेंज कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहले क्वेश्चन में उसने 2 कंडीशनें रख दी हैं, जो पिछला क्वेश्चन था हमारा उसी क्वेश्चन में उसने एक कंडीशन रख दी है सेकंड वाली। क्या, देखिए कह रहा है कि इफ़ इन प्रीवियस क्वेश्चन, अगर पिछले क्वेश्चन में ए एंड बी स्टार्टेड वर्क टुगेदर, ए एंड बी दोनों साथ साथ काम करना स्टार्ट कर दें, बट आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क, 4 दिनों बाद बी छोड़कर चला जाए, एंड ए वर्क फॉर अनदर 4 डेज, और बी के जाने के बाद 4 दिनों तक ए कंटिन्यूसली काम करता रहेगा, एंड देन वी बैक टू द वर्क, उसके बाद 4 दिन के बाद यानी कि बी फिर से वापस आ जाए, एंड दे वर्क फॉर अनदर 3 डेज। अब क्या हुआ, दोनों लोग जब हो जाएंगे तो फिर वो दोनों मिलकर 3 दिन और काम करेंगे, ठीक है। कह रहा है देन ए लेफ्ट द वर्क, फिर क्या होगा, फिर अगर एक काम को छोड़कर चला जाए तो हमें क्या करना है, कह रहा है फाइंड करो हाउ मच टाइम टेकन बाई बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। कंप्लीट द वर्क यानी कि वर्क को कंप्लीट करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। यानी कि जो बचा वो जब लास्ट में ए छोड़कर चला जाएगा तो जो काम बचेगा उस काम को बी कितने दिनों में करेगा, ये पूछा है उसने पहले। तो उसके बाद पूछा है टोटल टाइम टेकन बाई देम टू कंप्लीट द वर्क, दोनों ने जो है उस काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा किया, ये पूछा है। कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाई ए एंड बी टुगेदर, यानी कि कितना परसेंटेज काम, यानी कि टोटल काम की क्या फ्रैक्शन, यानी कि किस फ्रैक्शन को उन लोगों ने मिलकर किया है, ठीक है। चलिए डी पर उसने पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाई ए अलोन, कितने परसेंट काम ए ने अकेले किया है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए देखो हम एक ग्राफ बना लेते हैं, छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। देखो क्या हुआ था, सबसे पहले तो इफिशियंसी लिख लो। तो क्वेश्चन भाई पिछला वाला है ना, कह रहा है इन प्रीवियस क्वेश्चन, तो प्रीवियस क्वेश्चन में इफिशियंसी कितनी निकली थी, फिर दोनों की देखो ए की इफिशियंसी निकली थी 5 की और बी की इफिशियंसी निकली थी 4 की, ठीक है। एक बार चेक कर लो इतनी निकली थी, 1 मिनट चलो चेक कर लेते हैं। हाँ, ए की इफिशियंसी 5 की निकली थी, बी की 4 की निकली थी। चलिए अब देखो क्या कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। 1 मिनट सबको साफ कर दूँ। तो देखिए क्या हुआ है, कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट, यानी कि ए और बी ने काम साथ साथ शुरू किया था और 4 दिनों के बाद बी छोड़कर चला गया था। तो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग के 4 दिन, यानी कि स्टार्टिंग के 4 दिन 4 डेज जो है दोनों ने मिलकर काम किया था।
तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों एक दिन में मिलकर काम करते हैं 9 यूनिट, ठीक है। तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, इन्होंने 36 यूनिट इन्होंने काम कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बी, यहाँ पर बी चला गया, बी चला गया ना, यहाँ पे बी चला गया, तो कौन बचा, ए बचा होगा। कह रहा बी लेफ्ट द वर्क एंड ए वर्क फॉर अनदर 4 डेज, ए ने जो है अगले 4 दिन तक काम किया है, तो हम कह सकते हैं अगले 4 दिन कौन काम करेगा, ए की इफिशियंसी क्या थी 5 की, तो 4 दिन काम किया उसने 5 की इफिशियंसी से, तो कितने 20 यूनिट इसने काम कर लिया होगा, इसने कितना काम किया होगा 20 यूनिट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, एंड देन बी बैक टू द वर्क एंड दे वर्क फॉर अनदर 3 डेज। उसके बाद क्या हुआ, 4 दिन जब इसने काम कर लिया तो बी काम पर लौट आया और दोनों ने मिलकर 3 दिन काम और किया, तो हम कह सकते हैं दोनों ने 3 दिन मिलकर काम किया है, कितना 3 दिन काम किया है, और दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी की 9 यूनिट की, तो दोनों ने 3 दिन में काम किया होगा 27 यूनिट, ठीक है, 27 यूनिट का काम उन्होंने किया होगा। अब क्या बोला है, एंड देन ए लेफ्ट द वर्क। अब क्या हुआ, अब ए काम छोड़कर चला गया है, अब यहाँ पर जो भी काम बचा है उसको अकेले कौन करेगा, बी काम करेगा, ठीक है। चलो, अब ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो हमें ये करना होता है कि काम बचा कितना है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि टोटल काम कितना था, टोटल काम आया था, क्वेश्चन तो पिछला वाला ही है ना, तो टोटल वर्क था हमारा 120 यूनिट का, हमें पता है टोटल वर्क था 120 यूनिट का। अब उसमें से हो कितना चुका है, तो देखो 36 यहाँ पर हुआ, 20 ही हुआ, 56 और 27 यहाँ पर हुआ, तो कितना हो गया 63 और 83, हम कह सकते हैं 83 यूनिट वर्क हो चुका है। 120 यूनिट था, 83 यूनिट हो चुका, तो बचा कितना 37 यूनिट वर्क बचा हुआ है अभी। अब 37 यूनिट वर्क जो बचा है इसको कौन करेगा, यहाँ पर 37 यूनिट वर्क बचा है, इसको करेगा बी, ठीक है, इसको बी करेगा। चलिए, अब उसने पूछा क्या है, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड हाउ मच टाइम टेकन बाय वी अलोन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है, तो कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क होगा यहाँ पर, ठीक है, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, वो ये पूछ रहा है कि बचा हुआ काम को करने में बी को अकेले करने में कितना टाइम लगेगा बचे हुए काम को करने में, ठीक है। तो हाउ मच टाइम टेकन बाय वी अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो वर्क बचा कितना है, वर्क बचा है 37 यूनिट का, ठीक है। टाइम पूछा गया है, तो टाइम का फार्मूला तो हमें पता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, तो वर्क कितना बचा है 37, करना कौन किसको है, बी को करना, बी की एफिशिएंसी कितनी की है 4 की है, तो हम कह सकते हैं कितना टाइम लगेगा, बी को टाइम लगेगा 9 होल 1/4 डेज, ठीक है, बी को कितना टाइम लगेगा 9 होल 1/4 डेज, इतना टाइम बी को लगेगा, ठीक है। तो पहले का तो आंसर ये आ जाएगा, आंसर ए। चलो, अब सेकंड नंबर पर देखो क्या पूछा उसने, कह रहा है टोटल टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क, कह रहा है उनको करने में टोटल जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका 9 होल 1/4 डेज उनको यहाँ पे लगे। चलो, कह रहा है सेकंड नंबर पर उसने पूछा है कि टोटल टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क, उन्हें जो है काम को करने में टोटल कितना टाइम लगा, तो टोटल टाइम लगा देख लो, सबसे पहले 4 दिन काम यहाँ पर हुआ है, 4 दिन यहाँ पर हुआ 8 और 3 यहाँ पर 11 और 9, यानी कि 20 होल 1/4 डेज, यानी कि कितना टाइम लगा उनको टाइम लगा 20 होल 1/4 डेज। हम कह सकते हैं कि उन्होंने टोटल टाइम लिया है, टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम लगा उनको 20 होल 1/4 डेज, आंसर बी, ठीक है, आंसर बी है ये। सी में देखो क्या पूछा उसने, सी में पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाई ए एंड बी टुगेदर, ठीक है, यानी कि कितना फ्रैक्शन काम ए और बी ने में साथ मिलकर किया है। तो देखो ए और बी ने साथ मिलकर ये वाला काम किया है 36 यूनिट, ये वाला काम साथ में किया है, और प्लस ए एंड बी ने 27 यूनिट ये साथ में किया है, ठीक है। तो ए और बी ने काम साथ में किया है 36 प्लस के 27, और टोटल वर्क कितना था 120। हमें फ्रैक्शन निकालना ना, तो फ्रैक्शन में हमें अपॉन में हमेशा टोटल आता है, ठीक है। तो इन दोनों को सम करो जरा कितना आ जाएगा, 9 4 जा ये 9 3 जा ये, तो हम कह सकते हैं 437, यानी कि 9 8 या 9 7 या 63 बाई 120, उन लोगों ने इतना काम साथ में किया। इसको सॉल्व कर लो, अभी हो जाएगा, 3 2 जा 1 3 1 जा 3 और 40 नीचे आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 21/40 ये इतना काम, यानी कि इतना फ्रैक्शन काम जो है उन्होंने साथ में किया है, किसने ए और बी ने साथ मिलकर ये काम किया है। अब बढ़ते हैं अपने डी वाले की ओर, ठीक है। तो डी में देखो क्या पूछा है, डी में उसने पूछा है व्हाट % ऑफ वर्क डन बाई ए अलोन, ए ने अकेले कितना काम किया है,
तो भाई आंसर डी देख लो। ए ने अकेले कितना काम किया, ऊपर देखो ग्राफ में, ए ने अकेले काम बस यहीं तो किया, ये 20 यूनिट, ए ने अकेले काम बस इतना ही किया है। तो हम कह सकते हैं 20 यूनिट काम किया। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में हमेशा टोटल रखा जाता है। तो टोटल वर्क कितना है 120 यूनिट, इंटू कर दो 100 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 1/6 आ जाएगा। और ज़्यादा आगे सॉल्व करने की हमें नीड है नहीं, क्योंकि पीपीएल में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, ये बात तो हमें पता है। तो हम कह सकते हैं 16.66% या 67%, ठीक है। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16.66%। तो हम कह सकते हैं कि ए ने अकेले काम किया है 16.67%। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो गाइस जल्दी से बताइए कैसा लगा आपको, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया या नहीं, चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। सो गाइस फिर वेट किस बात का कर रहे हो, जल्दी से अगर आपको लगता है आपने कुछ सीखा है क्लास में, तो नीचे जो रेड आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दो, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और हाँ जल्दी से शेयर भी करते रहो अपने इस जो है प्लेटफॉर्म को, हमारे अपने छोटे से प्लेटफॉर्म को अपने फ्रेंड सर्कल के बीच शेयर करते रहो। इस लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर कर दो, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक पहुँच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट तक पहुँच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें गाइस, ठीक है। सो गाइस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स की हेल्प करने के लिए आप लोगों की हेल्प की नीड है यार। सो गाइस प्लीज़ कीप शेयरिंग ऑन, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हाँ ये फिर से देखिए आ गया है, क्या दे रहा है, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि गाइस अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इस नंबर पर मुझे ज्वाइन लिखकर सेंड कर दीजिए, मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इसके अलावा आप जो है नीचे मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से जाकर भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी दी जा रही है। आपको कोई भी डाउट आता है आप ग्रुप पर पोस्ट करोगे, विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आपको आपका आंसर मिल जाता है। इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड मच इंपॉर्टेंट स्टफ भी आपको मिलता रहता है ऑल अलॉन्ग द डे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही उसने कंडीशन रख दी है, फर्स्ट में कंडीशन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी उसने बना दिया है, पहला ही क्वेश्चन चला है, यानी कि हम कह सकते हैं डेटा वही होगा, ए और बी की इफिशियंसी जो पहले थी वही होगी। तो ए और बी की इफिशियंसी 5 और 4 थी, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ठीक है, साथ में स्टार्ट किया है, बट वी लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब क्या हुआ है कि ए और बी ने काम तो साथ साथ शुरू किया है, लेकिन काम खत्म होने के 5 दिन पहले बी काम को छोड़कर चला गया। काम खत्म होने के 5 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा फाइंड हाउ मच टाइम दे वर्क टुगेदर, कितना टाइम उन दोनों ने साथ में काम किया। सेकंड नंबर पर उसने पूछा है टोटल टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क, उन दोनों को काम को कंप्लीट करने में कुल कितना है कि टोटल कितना टाइम लगा। तो दो चीज़ें उसने पूछी हैं। चलो तो सबसे पहले तो हम भाई इसी तरह से ग्राफ बनाएंगे जिस तरह से मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। चलो कलर चेंज कर लूँ अच्छा इसका, एक मिनट को। चलो अब क्या हुआ है, देखिए ए और बी ने काम स्टार्ट किया है, तो ए और बी दोनों काम स्टार्ट करेंगे वर्क टुगेदर, बट वी लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 days ऑफ कम्प्लीसन ऑफ वर्क। देखिए जब कोई बंदा काम कंप्लीसन होने के यानी कि काम खत्म होने के कुछ दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्वेश्चन को उल्टा यानी कि अपोजिट साइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम कह सकते हैं कि बी जो है 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो मतलब लास्ट के 5 दिन किसने काम किया होगा, ए ने अकेले काम किया होगा। ए ने अकेले काम किया होगा कितने, लास्ट के 5 days, ठीक है, क्योंकि 5 दिन पहले तो बी काम का छोड़कर चला ही गया था, तो आखिरी के 5 दिन ए ने अकेले काम किया होगा। और ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी है 5 की, तो 5 की इफिशियंसी ने ए ने 5 दिन काम किया होगा, टोटल कितना काम कर लिया होगा इसने 25 यूनिट इसने काम कर लिया होगा, हम ये कह सकते हैं। अब टोटल वर्क तो हमें पता ही है, टोटल वर्क हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, कितना आया था 120 यूनिट आया है, ठीक है, टोटल वर्क हमारा 120 यूनिट का है। अब आगे देखो कह रहा है कि फाइंड हाउ मच टाइम दे वर्क टुगेदर, तो काम बचा कितना, उन्होंने काम यही तो किया है, इतना ही टाइम तो काम उन्होंने साथ में किया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी टाइम लगा है इतना टाइम वो दोनों साथ में काम कर रहे थे। तो अब काम पहले देखो बचा कितना है भाई, टोटल काम था 120 यूनिट काम था,
जिसमें कि 25 यूनिट काम, ये वाला काम जो है लास्ट में ए ने अकेले किया है। तो हम कह सकते हैं दोनों ने साथ में कितना काम किया होगा, दोनों ने साथ में काम किया होगा 95 यूनिट। ये तो हमें मिल गया, 95 यूनिट दोनों ने साथ में काम किया। उसने पूछा है कि कितना टाइम साथ में काम किया है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम का फार्मूला बनता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो कितना काम किया है साथ में उन्होंने, उन दोनों ने साथ में काम किया है 95 यूनिट, और उन दोनों की इफिशियंसी थी, ए की थी 5, बी की थी 4, तो दोनों की मिलाकर कितनी हो गई थी 9 की। तो हम कह सकते हैं 9, इससे 9 से डिवाइड करो, 10 होल 5/9 डेज। हम कह सकते हैं कि दोनों ने 10 होल 5/9 डेज जो है साथ में काम किया है। इतने दिन उन्होंने मिलकर काम किया। ठीक है, पहले का तो आंसर ये हो गया। सेकंड में देखो क्या पूछा उसने, कह रहा है कि टोटल टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। उन्हें काम को पूरा करने में कितना टाइम लगा। तो भाई देखो ना यार, यहाँ पे दे तो रखा है 5 दिन अकेले इन्हें काम किया ये, और 10 दिन उनको यहाँ पे लगे थे। तो टोटल टाइम ये तो लग रहा है, कितना लग रहा है, इसको नीचे ले आओ सम करके। ठीक है, तो 10 5 15, 15 होल 5/9 डेज। हम कह सकते हैं उन्होंने टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम उनको लगा है 15 होल 5/9 डेज। उन्होंने टोटल इतने दिनों में काम किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मैं रिकमेंड करूँगा गाइस 1 मिनट चलिए से पीछे वीडियो को रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देख लो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। और गाइस मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, यस, अगर आप इस टॉपिक को रियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो गाइस मैं कह रहा हूँ कि आगे आने वाले लगभग हम लोग टाइम एंड वर्क पे 7 से 8 लेक्चर करेंगे। 7 से 8 लेक्चर में, और ज़्यादा बहुत लेंथी लेक्चर नहीं होंगे, एट मैक्स 20 to 25 मिनट के ड्यूरेशन में रखूँगा। ठीक है, सो अगर आप सिंसियरली इन 7 से 8 लेक्चर को अगले एक हफ्ते तक, क्योंकि डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा, अगर आप अगले 7 दिन तक इस सीरीज़ को फॉलो कर लेते हो, तो गाइस बिलीव मी, आप टाइम एंड वर्क का कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए आप उसको सॉल्व कर लोगे। क्योंकि मैं आपको अगली क्लासेस में, हर क्लास में कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसी ट्रिक्स, अप्रोचेस बताऊंगा जिनसे आपके टाइम एंड वर्क बहुत हलवा हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं यार इसमें। आज तो पहली क्लास है, मैं कुछ बेसिक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, लेकिन अगली क्लास में हम लोग जो है डेफिनेटली अच्छे क्वेश्चन को करेंगे, और भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे। क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज क्वेश्चन खराब है, क्वेश्चन का लेवल हाँ इन कंपैरिजन टू जो अपकमिंग क्लासेज हैं, आज मैंने क्वेश्चन को कुछ हल्का रखा है, जिससे कि जो बच्चे बिगनर हैं उनको मैं साथ में ले सकूं। लेकिन अगली क्लास में जो क्वेश्चन का लेवल है काफ़ी अच्छा वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिकमेंड भी कर रहा हूँ कि गाइस प्लीज़ अगले 7 से 8 दिन इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर लो, अगर आपको टाइम एंड वर्क स्ट्रॉन्ग करना है। हालांकि सीरीज़ तो हमारी पूरी अर्थमेटिक ही चल रही है, लेकिन आप टाइम एंड वर्क हमारा एटलीस्ट 1 वीक चलेगा। ठीक है, तो इसको सिंसियरली फॉलो करो। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप, अरे क्वेश्चन तो सब हो गया आई थिंक। ओके। सो गाइस या आज इतना ही था आई थिंक, क्योंकि आज बस मुझे बेसिक क्लियर करने थे। सो सही है, आज के लिए बस इतना ही। सो आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा गाइस। सो अगर रियली आपने क्लास को एंजॉय किया, आपको लगता है आपने क्लास में कुछ सीखा, सो गाइस जल्दी से लाइक कर दो जाने से पहले। और हाँ, सभी को यार प्रॉमिस करना है, देखो सब लोगों को जाने से पहले एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड को शेयर करना है। हर बच्चा अपने एक फ्रेंड को शेयर करेगा, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकें। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, स्टे होम, बी सेफ एंड बी हैप्पी। सो बाय बाय, थैंक यू।